अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी का बहुत बहुत स्वागत है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ये जो प्रज्वलित हुआ है ये आशा का दीप है, संस्कृति का दीप है, परंपरा का दीप है, अपनत्व का दीप है, जो लगातार इस नगरी को प्रकाशित करता है। के साथ आपका पूरे इंदौर की ओर से माननीय महापौर जी स्वागत कर रहे हैं। आप सबसे आग्रह करता ध्वनि से स्वागत करें। स्वागत करें। विश्वास व्यास जी आग्रह करूं। गर्व उम्र में मुझसे थोड़े से छोटे हैं वो, पर मैंने उनसे बहुत सीखा है। नम्रता सीखी, सहजता सीखी। मेरे में नम्रता नाम की चीज नहीं, आप सब जानते ही, पर जो थोड़ी बहुत है वो उनकी के साथ रह के सीखी। मतलब विनम्रता, सहजता और हर परिस्थिति में एक जैसे रहे। अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति में, ये मैं भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है बस कि जीवन सफल करना हो तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, हमेशा मुस्कुराते हुए रहें। जब मैं लोकसभा में भी देखता हूं आपको तो मुस्कुराते मुस्कुराते डांट देते हैं कि बैठ जा, तेरे से सीखूंगा क्या मैं। मुस्कुराते मुस्कुराते डांट देते हैं। ऐसे बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी और हम सब के लिए प्रेरणादायी आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि पूरा दिन उन्होंने दिया। उनसे कहा कि 51 लाख पेड़ लगे, उनको 51 लाख उनके, हाँ, और उसमें आपको आना है कार्यक्रम। सहजता से कल की डेट दी थी पहले, फिर उनको कहीं बीच में कार्यक्रम बन गया तो आज की डेट है। और आज सुबह से लगातार, कल रात को चले कोटा से ट्रेन में बैठे 3:30 बजे उज्जैन आए, उज्जैन से बाय रोड इंदौर आए, इंदौर से सुबह से कार्यक्रम चल रहे हैं। ऐसे कर्मठ और कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित, पार्टी के लिए समर्पित और संविधान के लिए समर्पित ऐसे ओम बिरला जी का आप सबकी ओर से एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम सब गौरवान्वित के लोग आपका अभिनंदन करके, निश्चित रूप से आपका अभिनंदन करने के बाद हम अपने आप को धन्य समझेंगे। एक बार फिर से आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माँ अहल्या की ये धरती जो आध्यात्मिक, धर्म और कर्म योग करने की प्रेरणा की धरती है। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं कि इस धरती ने देश को एक नई प्रेरणा दी है। आज सुबह से इस इंदौर की धरती पर मैंने कई प्रेरक काम देखे जो इस देश के समाज जीवन दर्शन में नई प्रेरणा देंगे, लोगों के काम करने की प्रेरणा देंगे, अपने जीवन के अंदर किस तरीके से हम समाज को समर्पित भाव से, समर्पण से सेवा कर सकते हैं, इसके लिए ये धरती हमेशा प्रेरणा देगी। इसलिए मैं आप सबका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं
कि जिन चुनौतियों से दुनिया लड़ रही है, उन चुनौतियों का समाधान भारत निकालेगा, ये अब दुनिया समझ गई है। और आप देखिए, दुनिया के देशों के अंदर जो भी पूरी दुनिया के लिए चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समाधान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत से निकल रहा है। जब G20 देशों का सम्मेलन हुआ था, उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि कभी भी कोई देश आपस में मिलकर, सामूहिकता से मिलकर कोई एजेंडा तय नहीं कर पाते थे, संपूर्ण देश की दिशा तय नहीं कर पाते थे। लेकिन जब G20 भारत में हुआ, तो G20 भारत ने एक संदेश भारत से पूरी दुनिया को गया कि हम अपने अपने देशों के अंदर अपने देश की विकास यात्रा, हमारे देश की चुनौतियां, दुनिया की चुनौतियां का समाधान वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति से निकाल सकते हैं। इसीलिए उस समय का संकल्प था कि एक पृथ्वी, लक्ष्य और भविष्य। और इसीलिए कि हम सब एक पृथ्वी पर हैं और हम सबका भविष्य इसमें है कि सारे देश सामूहिकता से काम करें, मिलकर काम करें, वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति के रूप में काम करें और सब देश अपनी अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता के अनुसार अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हुए अपनी देश की चुनौतियों भी और भविष्य में आने वाली विश्व की चुनौतियों का समाधान सामूहिकता से करें। ये कोई छोटा मोटा संदेश नहीं था। आज दुनिया के अंदर इस 18वीं लोकसभा का एक बहुत बड़ा संदेश दुनिया के अंदर गया कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और उस लोकतांत्रिक देश के अंदर 60 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था से मतदान कर सरकार को चुना। आप देखेंगे कि ये छोटी मोटी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम लगातार चुनाव में लग रहे हैं, हमें पता नहीं चलता कि 60 करोड़ लोगों का मतदान, निष्पक्ष मतदान, निर्वाध मतदान और सहज रूप से सत्ता बनना, सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण, ये भारत की लोकतंत्र की ताकत दुनिया ने देखी है कि एक वोट के लिए भी चुनाव आयोग मतदान कराता है, घर पर जाकर मतदान कराता है। दूर दराज के इलाकों के अंदर जहां पर साधन नहीं होते, वहां पर कई जगह 2 बार दिन में, 3 बार दिन में पहुंचकर वहां मतदान की प्रक्रिया करता है और उस मतदान के द्वारा स्वतंत्र रूप से
लोग अपने विचार उस मतदान के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये चुनाव प्रक्रिया अपने आप में दुनिया को संदेश देने की है और दुनिया में अब अधिकतम देश ये मानने लगे हैं कि संसदीय लोकतंत्र से ही लोगों के विचारों की अभिव्यक्ति की और लोगों के दिए गए मतदान से ही हम चुनी सरकार के माध्यम से ही अपने देश के भविष्य को बदल सकते हैं। अब हमारे देश की जब भौगोलिक स्थितियां, विविधताएं, भाषा, बोलियां, ये सब हम देखते हैं तो लगता है कि इतनी विविधताओं के बाद भी भारत को जोड़ने का काम ये लोकतंत्र के माध्यम से होता है, जहां अलग अलग विचारधारा के लोग चुनकर आते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग चुनकर आते हैं, अलग अलग भौगोलिक स्थितियों के लोग चुनकर आते हैं और सब लोग मिलकर किस तरीके से देश का विकास हो उसमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। और यही कारण है कि हमारा लोकतंत्र सशक्त हुआ, मजबूत हुआ है, जवाबदेह हुआ है और हमने लोकतंत्र के माध्यम से ही लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया है और लोगों के साथ उनके विचारों के आधार पर उनकी अपेक्षा, आकांक्षाओं के अनुसार इस देश का विकास भी किया है। और धीरे धीरे इस सहज रूप से चलते चलते आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि दुनिया की हर चुनौतियों का समाधान का रास्ता भारत से निकलने लगा। अब इतने बड़े देश के अंदर कभी जब हमें लगता था कि सहज रूप से जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौती दुनिया की है, जब हम कभी भी हमारे स्पीकर्स की नेशनल बॉडी, आईपीयू, सीपीए, अन्य बॉडियों पर जब चर्चा होती थी उसमें एजेंडा हुआ करता था जलवायु परिवर्तन, और कोई एजेंडा हो न हो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का एजेंडा जरूर होता था। और आज इतने बड़े देश के अंदर जहां इतनी विविधताएं हैं वहां जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान भी निकल रहा है तो भारत से निकल रहा है। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब इंटरनेशनल फोरम पर कहा कि पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए और आज भारत ने इसका जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया है और इसके लिए मैं इंदौर को विशेष रूप से आप सबको साधुवाद देता हूं, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने का जो संकल्प इंदौर मध्य प्रदेश में लिया है वो एक जन आंदोलन बनेगा, देश का जन आंदोलन बढ़ेगा और देश के अंदर, देश के जनमानस के अंदर पर्यावरण के प्रति तो हमारा सहज प्रेम हमेशा रहा है। धरती को हम धरती मां मानते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, लेकिन पर्यावरण के प्रति सहजता और हमारी आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति सतर्क रहने की दृष्टिकोण देने का काम भी इंदौर की धरती विशेष रूप से है। मैं जैसा जनप्रति जो अपने आप में कई इनोवेशन करता था, मैं आज सुबह से देखा, मैंने कैलाश जी को बताया नहीं, मैंने सारी बात को समझी और मुझे लगा कि हर जनप्रतिनिधि को, चाहे वार्ड का हो, चाहे नगर पालिका का सदस्य हो, नगर निगम का सदस्य हो, चाहे पंच हो, सरपंच हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, समाज में अलग क्षेत्रों में काम करने वाला व्यक्ति हो, उसकी जनमानस में एक आंदोलन होना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से मुझे निपटना है, इस पर्यावरण को संरक्षण करना मेरी जिम्मेदारी है और मेरी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। और ये अगर जन आंदोलन बन गया
तो हम दुनिया को बताएंगे कि इतने बड़े देश के अंदर इतनी विविधताएं होने के बाद भी हमने पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इंदौर को इससे भी मैं धन्यवाद देता हूं। आज मेरी महापौर जी से बात हो रही थी, तो इंदौर स्वच्छता के अंदर हमेशा प्रथम आता है। मैंने सोचा नगर निगम की कार्यप्रणाली से आता हूं, पर महापौर जी ने कहा नगर निगम की कार्यप्रणाली से नहीं, यहाँ की जनता की सहजता से, यहाँ की जनता की स्वच्छता के प्रति सतर्कता से, और एक जन आंदोलन बन गया, जनमानस में एक विचार बन गया कि ये शहर मेरा है, इस शहर को स्वच्छ रखना मेरी जिम्मेदारी है। और एक भी कचरा में फेंकते समय मन में विचार आता है कि ये गंदगी कहीं न कहीं बीमारी या मेरे शहर को कहीं न कहीं अभिशाप करेगी। ये विचार धीरे धीरे इंदौर के जन्म में लगा, और इंदौर स्वच्छता की दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान है। और यही विचार मैंने आज सुबह से देखा कि जहां भी मैं गया, जन आंदोलन, हर समाज का व्यक्ति, हर नौजवान, बच्चे, सब मुझे पेड़ लगाना है, उसको संरक्षण करना है, पालना है और पर्यावरण के प्रति सतर्क रहना है। एक धीरे धीरे आंदोलन एक शहर से निकलता है और आंदोलन बन जाता है, क्योंकि ये धरती हमेशा आध्यात्मिक धरती रही, प्रेरणा की धरती रही। यहाँ आध्यात्मिक, यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पूरी वर्ष भर श्रृंखला में देखता हूँ। तो यहाँ के लोगों के आध्यात्मिक धर्म के प्रति लगाव होता है, तो आध्यात्मिक धर्म जहाँ होता है वहाँ सत्य का मार्ग भी होता है, और इसीलिए एक जन आंदोलन बन गया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप सबके इस कर्तव्य से, दायित्वों से हर शहर को प्रेरणा मिलेगी, हर गांव को प्रेरणा मिलेगी, और हम दुनिया की जलवायु परिवर्तन की दृष्टिकोण में नेतृत्व भी करेंगे और अपने पर्यावरण को सुरक्षित भी रख पाएंगे। साथियों, मेरी कोटा से राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, और सामाजिक राजनीतिक जीवन के अंदर जो कुछ भी मुझे मिला, मेरी जनता का प्यार से आशीर्वाद, और मेरी कोशिश कि मैं जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा कर सकूं। लेकिन जब मैं यहाँ कैलाश विजयवर्गीय जी को जब वर्षों से देखता था कि किस तरीके से उन्होंने एक एक जन की अभावों को, कठिनाइयों को, आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को पूरा करने का अपना जीवन समर्पित किया। एक जनप्रिय लोकप्रिय नेता कैसे हो सकता है हर समाज के अंदर, ये हमने कैलाश जी से सीखा। समाज को लेकर, सबको साथ लेकर एक जन आंदोलन खड़ा करना, ये जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है। और मुझे आशा है कि हमारे यहाँ के सांसद भी इसी लक्ष्य की ओर काम करेंगे, और आपकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं जो उनसे है, उन अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को, आपके विचारों के, आपके मत को संसद में अभिव्यक्ति करेंगे। और इंदौर शहर जो हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विशेष रूप से स्वच्छता और हरा भरे शहर के रूप में, मुझे महापौर जी भी बता रहे थे कि हम कार्बन क्रेडिट शहर के रूप में भी आने वाले समय में प्रथम स्थान होंगे, और इस लक्ष्य की ओर हम सब प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। आपने जो मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोशिश होगी जिन अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के साथ आप जनप्रतिनिधि भेजते हैं,
लोकतंत्र की मंदिर संसद में सबका मत आए, सबका विचार आए और संसद के माध्यम से हम सब सामूहिकता से अच्छी चर्चा संवाद कर अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त करके पक्ष प्रतिपक्ष सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। और हमने 17वां लोकसभा या 18वीं लोकसभा हमने हमारी लोकतंत्र की यात्रा इसी तरीके से संवाद चर्चा करते हुए देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाया है। मुझे आशा है कि नया दायित्व जो मुझे मिला है, मेरी कोशिश रहेगी कि संसद के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा और बढ़े और मेरी सभी दलों से ये अपेक्षा रहेगी कि संसद में उच्च कोटि की चर्चा हो, संवाद हो, लोगों की समस्याएं कठिनाइयों चुनौतियों पर चर्चा हो और हम भारत की चुनौतियों के समाधान का रास्ता भी निकालें और दुनिया के अंदर दुनिया की चुनौतियों का समाधान भी भारत की संसद से निकले। आपने मेरा अभिनंदन किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे के सत्र के संचालन